श्री हरिजू आई विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के, तब पद रज हम दास। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभाएन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरि जन गुण गाय। न तुर सुकृत भुज बीज जो, जन्म जन्म पछिताय। भक्त दाम संग्रह करें, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री नाभाजी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, कल्याणैकतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति, दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल, अखिल हे अप्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु,
नंदनंदन यशोदानंद वर्धन, दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन, भगवान श्री राम कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से प्रिया प्रीतम की दिव्य केलिक क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन के इस यमुना पुलिन में स्थित धीर समीर में धीर समीर विहारी विहारिणी जू की चरण सन्निधि में उन्हीं की श्रवणार्थ आशुतोष अवडरदानी वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में प्रधान, वैष्णवों से प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले भूत भावन भोलेनाथ भगवान रासेश्वर महादेव की चरण सन्निधि में संत भक्तों के सदा सदा रक्षक, कलि सम्राट, भक्त संतों की रक्षा में अद्यावत विराजमान अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में 12 वर्ष में आने वाले इस वृंदावनस्थ वैष्णव महाकुंभ के पावन अवसर पर श्री धीर समीर बिहारी बिहारिणी जू के 50 दिन के इस दिव्य भव्य महामहोत्सव के अंतर्गत प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को सुनाने के लिए विविध संतों की वाणियों के माध्यम से हम लोग भक्त चरित्र भक्तमाल सुन रहे हैं। अच्छा, भक्तमाल की कथा में ये सब बंधा तो है ही नहीं कि कौन सी भक्तमाल है, कोई भी भक्त का चरित्र आ जाए वही भक्तमाल है। भागवत की कथा होए और उसमें क्रम से न होए तो कहेंगे भागवत भई नहीं। लेकिन भक्तमाल में तो जय जय मीन बराह से लेकर के और लालमती लाढ़ो लाढ़ो लियो अंतिम लास्ट तक छप्पे में किसी भी भक्त के चरित्र का स्मरण कर लो, भक्तमाल की कथा है। अरे जो भक्तमाल में वर्णित नहीं है ना, उन भक्तों की भी कथा को कहेंगे तो भी भक्तमाल ही है। और भक्तमाल बड़ा व्यापक है। भक्त परत्व के सिद्धांत को जीने वाले जो महापुरुष हैं वह तो महाभारत को भी भक्तमाल सिद्ध कर दें, और भागवत तो भक्तमाल है ही। जिसमें भक्तों का चरित्र है वो भक्तमाल है। और ये ऐसी अद्भुत माला है जो ठाकुर जी को अति प्रिय है। गत लगातार कई दिनों से भूमिका में हम तो रह जाते हैं और फिर महापुरुषों का आगमन होता है। कुछ लोग तो भक्तमाल से पूर्ण परिचित हैं और कुछ लोग बेचारे पहली बार आए होंगे, वो सोचेंगे भक्तमाल क्या है ये, और भक्तमाल को नहीं समझते वो भक्तमालियों को भी क्या समझेंगे। क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी की कथा भई राजस्थान में, तो कथाभ्यास के रूप में नाम लिखते ही हैं लोग। अनंत श्री संपन्न भक्तमाल भाष्यकार भक्तमाली महाराज जी का पूरा नाम। तो वहाँ के लोग इकट्ठे होकर के आ गए, बोले महाराज हम स्वागत करना चाहते हैं आपका। किस बात के लिए? बोले आप हमारी जाति के महात्मा हो। बोले वो कैसे हैं? बोले हम भी माली हैं और आप भी माली हो, तो माली माली सजाती हो गए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो बेचारे भोले लोग थे, वो भक्तमाली शब्द का अर्थ नहीं समझ सके, बोले वो माली से ही इसका अर्थ है। तो भक्तमाल ग्रंथ पंडित पछाड़ ग्रंथ है। भागवत की कथा कोई कह ले, राम कथा भी कह ले, गीता पर भी खूब बढ़िया से लच्छेदार भाषा बोल करके प्रवचन कर ले, लेकिन भक्तमाल के सिद्धांत को पूरी तरह से खोल पावे, ये भक्तवत्सल भगवान की महती कृपा का ही परिणाम है। क्योंकि उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। संतों के चरित्र में सहसा
श्रद्धा और विश्वास हो जाए, ये निश्चित जानना कि नाल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो यत्र जायते। जिसके पुण्यों की अधिकता होगी, पुण्यों की प्रचुरता होगी, उसको भक्त के चरित्र में अविश्वास नहीं होगा, भक्त के चरित्र में किंतु परंतु और संदेह नहीं होगा। और स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके पुण्यों की अधिकता नहीं है, अल्प पुण्य हैं, ऐसे लोग तो किंतु परंतु में ही जीवन निकाल देंगे। इसलिए भक्तमाल का चरित्र बड़ा श्रद्धा के चरित्र है। पूर्ण श्रद्धा जब होगी तो ही भक्तमाल नीचे उतरेगी। ऐसे ऐसे अति भक्ति के चरित्र हैं जो पुराणों में भी बहुत कम रूप से प्राप्त होते हैं। अति भक्ति की एक साधारण भक्ति है, एक विशेष भक्ति है, विशेषतर भक्ति है, विशेषतम भक्ति है, और वो अति भक्ति से भी एकदम चरम सीमा पर पार, जहां भारी श्रद्धालु का भी एक बार तो हृदय कांप जाए उनकी श्रद्धा और भक्ति को देख करके। ऐसे अद्भुत चरित्र भक्तमाल में है। क्यों न हो, भक्तमाल किसी साधारण की कृति नहीं है। 12 महाभागवतों में प्रधान भगवान के प्रथम पुत्र, जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। कल्प विकल्प में भी तुम्हें मेरी माया जड़माया मोहित नहीं कर सकेगी। ऐसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल है। आप कहेंगे, आप लोग तो कहते हैं नाभाजी कृत भक्तमाल, फिर ब्रह्मा जी को कहां ले आए यार? मूल में तो ब्रह्मा जी ही है। एक दिन निवेदन भी किया था कि भगवान की दिव्य बाल लीला, वनभोज की लीला, छाक आरोगने की लीला चल रही थी। नारद जी के द्वारा श्रवण करके भगवान लीला को देखने ब्रह्मा बाबा पधारे। लीला देखने के बाद में संदेह सहसा हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की लीला को समझना इतना सरल तो नहीं है। शिव बिरंच कह मोहि को है बपुरा आन। ब्रह्मा और शिव कब मोहित हो जाए, इनकी माया में कोई ठिकाना नहीं। और ब्रह्मा जी यही हुआ कि वनभोज की लीला को देख करके ये परमात्मा नहीं है, परीक्षा लूं तो गुफा में बंद कर दिया। जितने ग्वाल, जितने बछड़े श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण कर लिए। साल भर बाद ब्रह्मा जी आए तो फिर पुनः उसी लीला को देखा। गुफा में भी देखते हैं, भांडीर वट पर भी देखते हैं। अप डाउन करते करते ब्रह्मा बाबा समझ गए कि ये तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर है। मेरे जैसे ब्रह्मा इनके रोम रोम में विराजमान हैं। स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीड़ावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रूभंग मात्रेण ही सग्दिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। मेरे जैसे ब्रह्मा थोड़ी सी भौहें टेढ़ी करने पर उनका ब्रह्मलोक का लय हो जाता है। ऐसे परात्पर तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी आए और चतुर्मुख ब्रह्मा ने लौट करके साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करी। बड़ी लंबी स्तुति है और बड़ी गंभीर और बड़ी वैष्णवता पर की स्तुति है। ब्रह्मा जी 12 महाभागवतों में प्रधान होने के कारण जहां कहीं भी स्तुति इन्होंने की है, वहां पर परम धर्म का ही निरूपण किया गया है। ब्रह्मा जी महाराज नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवैत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, हे नाथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। नौमी
नमस्कार इसलिए कर रहा हूं कि नमस्कार करने योग्य केवल आप हैं। आप कहोगे कैसी भाषा बोल रहे हो, तो क्या किसी को नमस्कार करो ही नहीं? ये नमस्कार जो है ना, एक औपचारिकता का अभिवादन मानो एक तरह से संसार में तो। लेकिन नमस्कार शब्द जो है घटता केवल प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में ही है। बाकी संसार में कोई किसी को कितने भी बार नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, वो घटता नहीं है। क्योंकि नमस्कार शब्द का अर्थ होता है शरण, और शरण में तो सर्वेश्वर की ही आना चाहिए, सर्व समर्थ की ही जाना चाहिए। समर्थ व्यक्ति असमर्थ की शरण में जाएगा तो उसकी शरणागति कभी सफल होगी ही नहीं, व्यर्थ जाएगी उसकी शरणागति, बेकार जाएगी। इसलिए शरण में जाने से पहले जिसकी शरण में जा रहे हैं उस शरण्य का देख तो लो कि ये हमें बचा पाएंगे कि नहीं बचाएंगे। ऐसे ही हम शरण में चले गए और ये स्वयं ही खतरे में पड़ गए। भगवान ने रामावतार में ये बताया, हमारे ठाकुर जी सर्वसमर्थ प्रभु हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग समुद्र की शरण में जाते हैं। समुद्र हो सकता है रास्ता दे दे तो लंका चले जाएंगे, काम बन जाएगा। हालांकि आचार्य लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने इस बात का समर्थन नहीं किया और कहा बड़े भैया शरण में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो बाण निकालो और तत्काल अनुशासन करो। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, शरण में जाना चाहिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा भी दिन बीतने ही वाला है। तब फिर राम जी को कहना पड़ा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण जी लाओ मेरा बाण और धनुष लाओ। क्यों? बोले ये ऐसे मानने वाला नहीं है, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो इन प्रीत। राम जी ने कहा कि इस शरणागति की भाषा समझने वाला नहीं है। तो समुद्र प्रकट हो गए और कहा भगवान आप स्वयं ही उल्टी गंगा बहा रहे हो, सर्व समर्थ असमर्थ की शरण ले रहे हो, ये संभव है क्या? तो शरण शब्द जहां कहीं भी घटेगा वो केवल प्रियतम भगवान में ही घटेगा और कहीं नहीं घट सकता। इसलिए तमत्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वृत्य संसार तरोह कुठारम, भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। क्या होगा शरण लेने से? वो शरण लेने से भगवान रक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेंगे। क्योंकि शरण्यो गृह रक्षत्रो, शरण माने घर, शरण माने रक्षक, शरण माने स्थान, और शरण माने इनकी शरण तो है ही। ब्रह्मा जी महाराज कहते नौमी मैं आपकी शरण में हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ईड्य माने स्तुत्य, आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हो। संसार में जहां कहीं भी स्तुति के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संसार के किसी लौकिक प्राणी के लिए वो शब्द भी बेचारे माथा ठोकते हैं और कहते कहां प्रयोग हो रहा है मेरा। क्योंकि जिन जिन शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके हम लोग प्रस्तुत करते हैं ना एक दूसरे की प्रशंसा में, वो झूठे ही होते हैं। क्योंकि संसार में व्यक्ति प्रशंसा लायक होता है क्या? थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति जिसकी प्रशंसा करता है और प्रतिकूलता होने पर वही निंदा करने में चूकता नहीं है। क्या हो गया भैया इतनी देर, इतनी जल्दी? तुम तो भारी प्रशंसा कर रहे थे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। कोई कोई तो दुर्भागी कहते हैं आप तो भगवान हो। और थोड़ी सी प्रतिकूलता भाई, कि फिर देखो सुनो भाषा उनकी। प्रशंसा की तो बात छोड़ दो, निंदा के भी शब्द चुन चुन के लाए जाते हैं, फिर खोज खोज के लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये संसार में जितनी भी प्रशंसा एक दूसरे की लोग करते हैं, वो वैसी प्रशंसा मानो हो कि ऊंट का विवाह हुआ, अब ऊंट की बारात जाएगी तो बढ़िया गायक भी तो आना चाहिए। तो विचार विमर्श करके ऊंट ने कहा कि अच्छा गायक तो सबसे बढ़िया गधा होता है, उसी को बुलाओ। अब आया ऊंट दूल्हा बन के चला और गधा रेंकने लग गया। और रेंक रेंक के पता है क्या कह रहा था? क्या रूप है दूल्हा सरकार, क्या सरकार का क्या रूप है दूल्हा सरकार का। तो ऊंट का कोई रूप होता है क्या? तो अपनी प्रशंसा सुनकर के ऊंट भी हंस रहा था बेढंगा।
और हंस हंस के ये भी कह रहा था क्या कहने, क्या स्वर है गायक का, क्या स्वर है गायक का। तो उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभा तत्र गायका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो रबम। तो पूरे संसार में भैया खेल ऐसा ही लगता है हमें, तो एक दूसरे की झूठी प्रशंसा ही करते हैं, वो उससे संतुष्ट रहे, वो उससे संतुष्ट रहे। और सही बात तो यह है कि बाहर की बेखरी प्रशंसा के शब्दों का प्रयोग करती है, और थोड़ा सा पीठ फेरो ना तो फिर भाषा सुनो उसकी कैसी होती है। तो ईड्य माने स्तुत्य, केवल स्तुति करने योग्य सर्वेश्वर आप ही हैं, और स्तुति के शब्द भी आप में ही कृतार्थ होते हैं, चरितार्थ होते हैं। नौमीड्यते ब्रबपु से, अब्रबपु हैं आप। अब्रबपु माने सजल मेघ के समान अंग कांति वाले। जिन मेघों में जल होता है वो निश्चित बरसते हैं। काली काली घटाओं को देख करके लोग कहते हैं कि बरसेगा, निश्चित बरसेगा। कल भी ऐसा ही तो लग रहा था, दिन में घोर अंधेरा एकदम। देखने वाले कह रहे हैं भैया आज तो खतरा बढ़ गया, भारी बरसेगा। लेकिन थोड़ी देर में ही आंधी तूफान आया और सब उड़ा करके ले गया। कहने लग गए लोग, बोले बरस तो जाता खूब तेज, लेकिन ये आंधी ले गई उड़ा करके। तो काली काली घटाएं जो होती हैं वो बरसने वाली होती हैं, इसलिए अब्रबपु हैं आप भगवान। अपराध मेरा बहुत भारी है, लेकिन मुझे यह भी भरोसा है कि आप सजल मेघ के समान हैं, तो कृपा की वृष्टि मेरे ऊपर जरूर करेंगे, यह भरोसा है मुझे। तड़दम्बराय, चमचमाता हुआ पीतांबर आपके श्रीअंग पर वैसे ही शोभा पा रहा है जैसे काली काली घटाओं में बिजली थोड़ी देर के लिए चमचमावे और फिर लुप्त हो जाए। तो बिजली थोड़ी देर के लिए चमकती है, लेकिन ये पीतांबर तो अखंड चमकता है, अखंड। और क्यों न हो, ये पीतांबर साक्षात प्रियाजू ही तो हैं। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, कनकबेल वृषभानु नंदनी श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहते गढ़ी। ये प्रियाजू ही तो अपनी प्रियतम का आलिंगन करने की इच्छा से पीतांबर बन के हर समय चिपटी रहती हैं प्रियतम श्री कृष्ण से। तड़िदम बराय गुंजावतंस, गुंगची की माला पहने भाई। गुंगची तो जानते हैं, गुंजा किसी काम का नहीं। जंगल में ऐसे ही हो जाए, एक तरफ से थोड़ा सा लाल सा, एक तरफ से काला सा, छोटे छोटे दाने, गुंजा। किसी समय रत्ती आदि के तौल में उसको सोनार लोग उसका प्रयोग किए कर लिया करते थे, तो किसी काम का नहीं होता, लेकिन सोने के बराबर बगल में तुलने वाला बन जाता है वो। तो मैं किसी काम का नहीं, अवगुणों की खान हूं मेरे नाथ, लेकिन जब गुंजा की आप माला पहन सकते हो तो मुझे नहीं स्वीकार करोगे क्या? परिप्रच्छल सन्मुखाय, मोर के पंख का मुकुट धारण करने वाले प्रियतम। मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? बोले प्रिया जी को प्रसन्न करने में ये मोर सहायक है, इसलिए भगवान मोर के पंख का मुकुट पहन लेते हैं। वन्य सृजे, वन में उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के धातुओं से आपने श्रीअंग को सजा रखा है। गेरू जैसे पैदा होता है, खड़िया पैदा होती है, चंदन है, इन सबसे सुंदर सुंदर पत्रावली की रचना कर रखी है आपने अपने मुखार बिंद पर। और ग्वाल बाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया धातुओं का संग्रह करेंगे और कहे कन्हैया मेरी गोद में लेट जा, पौड़ जा थोड़ी देर के लिए। तो हमारे ठाकुर जी को गोद की तकिया लगा के लेटने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ग्वाल वालों की गोद को तकिया बनावे और ठाकुर जी पौड़ जाएं। भगवान के सखा ठाकुर जी को बढ़िया से सजाते हैं, सुंदर सा तिलक लगाएंगे और फिर बढ़िया बढ़िया एक वो सफ़ेद खड़िया से एक टिपकी रखेंगे, फिर गेरू से लाल लाल दूसरी टिपकी रखेंगे, फिर चंदन से तीसरी रखेंगे, बढ़िया सुंदर पत्रावली बनाएंगे ठाकुर जी के मुखार बिंद पर। वन्यस्रजे, ब्रज की मिट्टी से आपने विविध प्रकार का अपना श्रृंगार कर रखा है। कवल वैत्र, दही भात का दोना हाथ में है आपके।
दही भात का दोनों का तात्पर्य क्या है? भात जो होता है ना, पहले चावल होता है, फिर बन जाए तो भात होता है, और भोग लग जाए तो महाप्रसाद हो जाता है। 3 रूप हैं इसके। तो दही भात का दोना हाथ में, इससे सिद्ध क्या है? भात जो होता है ना चावल, वो पूरी तरह से विगलित होता है। चावल बनाने वाली मैयाएं या बनाने वाले भैया चावल सिद्ध हुआ कि नहीं निकालेंगे और ऐसे ऐसे दबाएंगे। अगर पूरा दब गया, कनी नहीं दिखी, बोले सिद्ध हो गया। तो भात शब्द का अर्थ होता है भक्त, जिसमें किसी प्रकार की कोई कनी न रह जाए, कठोरता न रह जाए। अरे राम जी, कठोरता की बात कर रहे हैं आप? गोस्वामी जी कहते, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना, कहा कभी न पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, परि दुख द्रवहि संत सो पुनीता, परिताप नवनीता संत सो पुनीता। माखन तो स्वयं तपाने पर तपित होता है, और संत का हृदय तो दूसरा तपता है, और संत का हृदय व्याकुल होता है। तो महात्मा भक्त जो होते हैं वो विगलित, कोई कठोरता नहीं उनके भीतर रह जाती है। ऐसे दही भात का दोना हाथ में लिए, माने भक्तों को ही अपने हाथ में पकड़े हुए हो। और एक निवेदन करें बड़ी विनती पूर्वक, जब तक ये अपने हाथ में हमें नहीं पकड़ते हैं तब तक काम बनने वाला है ही नहीं। ये माया इतनी प्रबल है, कब किसको पकड़ के घसीट करके ले जाएगी और दुर्दशा कर देगी, एक क्षण का भरोसा नहीं है। इसलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज तो कहते हैं, जो तुम राखो पकड़े तिनका जो बयार के बस, तिनका जैसे बयार के बस होता है, बयार जहां की चली उधर ही उड़ जाता है। तो ये माया की जो बयार है ना, ये हमें भी उड़ा ले जाती है, कब कहां ले जाएगी कोई पता नहीं। जो बेचारे संसार में रह रहे हैं उनको उड़ा ले जाए, ये इतना ही नहीं, जो हम लोग देखने में लगता है कि संसार छोड़ चुके हैं देखने में लेकिन सही बात यह है कि हम लोगों को भी ये माया, भगवान की माया रूपी बयार कब कहां ले जाएगी कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं है। तो तिनका जो बयार के बस, हे नाथ मैं उस तिनके के समान हूं, ये माया बयार जैसी मुझे उड़ा रही है, हवा है, आंधी है, तूफान है, इसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो कबल वैत्र विषाण वेणु का तात्पर्य ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे नाथ भात तो एक माध्यम है, आपने हम भक्तों को ही अपने हाथ में दोना के रूप में रख रखा है। वेणु श्रृंग आदि आपके हाथ में है, लकुट मुकुट है। हे पशुपांगज पशून पातीति पशुपः नंदः अंगजाय पुत्राय पशुपांगजाय। हे नंद के लाला, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान ने देखा भी नहीं, इतनी बढ़िया स्तुति करी। अच्छा, आपकी कोई भारी प्रशंसा करे, आप जल्दी में भी होंगे ना, तो अभी एक बार मुस्कुरा तो जाओगे ना उसके तरफ देख के कि इतनी प्रशंसा कर रहा है, तो मुस्कुरा दे थोड़ा। और आपकी कोई भारी प्रशंसा करे और आप न मुस्कुराओ न देखो तो वो चिढ़ भी जाता है। फिर देखो तो हमारी प्रशंसा भी इतनी सब बेकार गई, ऐसा होता है। रंग जी जिन्होंने बनाया, श्री स्वामी रंगाचार्य जी महाराज,
के पास एक दाक्षिणात्य विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान, घटका शतकम उनकी उपाधि थी। 1 घंटे में 100 श्लोक अलग अलग छंदों में बनाने की क्षमता। जहां भी राजाओं के पास और विद्वानों के पास जाते वहां बड़ा पुरस्कार था, ढेर सारे पुरस्कार इकट्ठे कर लिए उन्होंने। रंगजी महाराज के संस्थापक महापुरुष रंगाचार्य थे। साधारण तो रहे होंगे, एरू गेरू थोड़ी थे। एकड़ों में तो मंदिर की 4 दीवारी है, एकड़ों में उनका बगीचा है, और सोने का खंबा जिनके यहां लगा हो, क्या कहना उनके धन की। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य थे। तो उन विद्वान पुरुष ने सोचा कि इनकी प्रशंसा करूंगा तो कुछ पुरस्कार मिलेगा। 100 श्लोक बनाए उनकी प्रशंसा में, 100 श्लोक। सोच रहे थे कि खुश हो जाएंगे, लेकिन महात्मा तो महात्मा ठहरे, वो झूठी प्रशंसा सुनने में खुश होते ही नहीं। देखा भी नहीं विद्वान की तरफ। अरे थोड़े से मुस्कुरा जाते तो बेचारा संतोष कर लेता कि अब नहीं तो बाद में देंगे कभी, लेकिन देखा भी नहीं, मुस्कुराया भी नहीं, तो चिढ़ गया। आरती हुई, रंगाचार्य जी महाराज आरती में पधारे, प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहने लगे, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। बेस कम करो, हे भगवान मैं बहुत पापी हूं। अजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे। बिंदु जी ने लिखा है, ये सब पापियों का एक विचित्र सा दावा है। वो दावा इस प्रकार का है कि आपका नाम है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। कह तो आप पतितों को पावन बनाओ तो ये दावा सब वापस ले लेंगे, और अगर नहीं पतितों को पावन कर सकते हो तो कह हरि पकड़ो कान, अपना कान स्वयं पकड़ो और 2-4 बार कान को ऐंठो और कहो कि हम पतित पावन नहीं हैं, तब काम बनेगा। तो संतों में दैन्योक्ति स्वाभाविक होती है। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे मेरे नाथ, धर्म में मेरी कोई निष्ठा नहीं है, आत्मवेदी तो मैं हुई नहीं, आपके चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है। अकिंचनो अन्य गति ही, अकिंचन हूं, आपके अलावा मेरी कोई अन्य गति भी तो नहीं है। आपकी शरण में आया हूं। कहां तक कहूं मेरे नाथ, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधाय सोहम विपाका बसरेर्मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगति स्तवाग्रे। ऐसे कौन निंदित कर्म है जो मैंने 1000 बार नहीं किए, हजारों बार पाप कर्म किए। अच्छा, उन पापों का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको झेलना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और पाप जितना जटिल और भयंकर होगा उतना जल्दी परिणाम भी होगा। त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनैः अत्युत्कटस्य पापस्य इहैव फलमश्नुते। बड़ा पाप होगा ना तो ज्यादा ज्यादा 3 साल, उससे भी बड़ा हुआ तो 3 महीना, उससे भी बड़ा तो 3 पक्ष, और उससे भी बड़ा पाप है तो भैया जी केवल 3 दिन में उसका असर दिखने लग जाता है। सहस्रशो यन्न मया विधाय। हजारों बार पाप कर्म मैंने किए, उसका परिणाम आया तो व्याकुल होकर रोने लग गया, आपको पुकारने लग गया। सोहम विपाका बसरेर मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे।
अब मैं रोते हुए केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि आपके अलावा मेरी और कोई गति है ही नहीं। गति माने गम्यते असौ, जहां जाया जाए। इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे थे स्वामी रंगाचार्य जी, दीनता की। पंडित जी बगल में ही खड़े थे, चिढ़ गए थे कि हमारी प्रशंसा से इन्होंने मुस्कुरा के देखा तक नहीं। अच्छा, पुरुष कई प्रकार के होते हैं, पुरस्कार भी कई प्रकार के होते हैं। अर्थ का होता है, स्वर्ण आदि का होता है, पदक बना देते हैं लोग, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक ऐसे बनते हैं ना, वो भी एक पुरस्कार ही होते हैं। अनेक प्रकार के पुरस्कारों में एक पुरस्कार है सांत्वना पुरस्कार। पुरस्कार वस्तु के रूप में कुछ नहीं होता, दिया कुछ नहीं जाता, केवल हंस के मुस्कुराए के धन्यवाद दिया, वाह क्या कह रहे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इसको सांत्वना पुरस्कार है। थोड़ी सी और मेहनत करो और अच्छा होगा। तो उन ब्राह्मण देवता ने रंगाचार्य जी से कहा कि इतने 100 श्लोक बनाए आपकी प्रशंसा में, और कोई नहीं तो सांत्वना पुरस्कार ही दे देते कम से कम, लेकिन देखा तक नहीं, चिढ़ गए। तो वो प्रणाम कर रहे हैं भगवान को और अपनी दीनता भगवान के सामने निवेदन कर रहे थे। तो वो सामने आके खड़े भये और पंडित जी ने भगवान की तरफ हाथ करके देख करके इशारे से कहा कि ठीक कहते हैं भगवान, ये जितना कह रहे हैं उनसे भी ज्यादा पापी हैं, घोर पापी हैं। बस इतना सुनना था कि रंगाचार्य जी महाराज मुड़े और बेशकीमती उन्होंने मणियों का हार पहन रखा था, माला थी, उस माला को लेकर के पंडित जी के गले में पहना दिया। पंडित जी बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। वो बेचारे विद्वान तो एकदम सहम गया, बोले 100 श्लोक बनाए तुमने, मुस्कुरा के देखा तक नहीं, कहा तक नहीं कि बड़े अच्छा लिखते हो, और जब निंदा करी तुम्हारी, मैंने भगवान से कहा कि ये पापी है, तो ये कीमती हार तुमने पहना दिया, क्यों? स्वामी रंगाचार्य जी कहते हैं, पंडित जी मैं तो बरसों से इनके चरणों में इसी भाषा को रोज बोलता हूं कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। भरोसा कब करते हैं ये? आज इनको भरोसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि गवाही देने वाला आ गया। आज तुमने गवाही दे दी कि मैं पापी हूं। भैया गवाह जब प्रस्तुत हो जाता है तो जजमेंट तो होना ही होना है, पक्का है। अब तक कोई गवाह नहीं मिला, आपने गवाही दे दी। पंडित जी गिड़गिड़ाने लग गए। इतनी बढ़िया स्तुति है ब्रह्मा जी की, तो भगवान बोलते नहीं तो थोड़े से मुस्कुराई देते, लेकिन पशुपांग जाया कहा, नहीं बोले, न देखा। तब ब्रह्मा जी कहते, अस्यापि देव वपुसो मदनो गृहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसे मयि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। ये आपका जो सरसरी अंग है, ये किसी के द्वारा मेरे द्वारा निर्मित नहीं है। पूरे संसार को ब्रह्मा विधाता बनाता है, लेकिन आपको बनाने वाला मैं थोड़ी हूं। आप प्रकट भये विधि न बनाए स्वेच्छामयस्य। आपका ये दिव्य श्री विग्रह स्वयं प्रकट हैं, न तो भूतमयस्य कोपि। ये पांच भौतिक नहीं है आपका देह, अब तो दिव्य चिन्मय देह है आपका, चिदानंदमय देह तुम्हारी। हे भगवान, आज आपकी इस करुणा को देख करके, भक्तों के प्रति प्रेम को देख करके, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नायक होकर के भी इतनी सहजता को देख करके कि ये ग्वाल वालों का झूठा आप खा रहे हो, आपकी भक्ति की महिमा सिद्ध हो रही है। कोई भक्ति को छोड़े, इस प्रकार की भक्ति से जहां इतना सहज हो जाते हैं आप, अधीन हो जाते हैं आप, अपने भक्तों को पीठ पर लाद लेते हैं आप, अपने भक्त शरणागतों का झूठा खाने लग जाते हैं आप,
ऐसी दिव्य भक्ति को छोड़ करके कोई ज्ञान प्राप्ति में प्रयास करे तो उस बेचारे की तो मति ही मारी गई है। ज्ञाने प्रयास्य मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता सतिगतां तनुवाङ् मनोभि ये प्रायसो जितो प्यसितैस्त्रिलोक्यां। आपके जिस भक्ति से आप अधीन होते हैं उस भक्ति को कोई छोड़ दे और ज्ञान प्राप्ति में प्रयास करे, उस बेचारे का वो प्रयास वैसे ही व्यर्थ होगा जैसे धान कूट करके कोई चावल निकाल ले और कम बुद्धि का व्यक्ति भूसी कूट करके चावल प्राप्त करना चाहे। अच्छा, जिस धान में से चावल पहले ही निकाल लिया जा चुका है, अब उस भूसी को 1000 साल भी कोई कूटेगा तो उसको कुछ मिलेगा क्या? अपितु क्लेशल एव शिष्यते, क्लेश ही मिलेगा उसको, उसके हाथ में और कुछ मिलने वाला नहीं है, लगने वाला नहीं है। वैसे ही ज्ञान प्राप्ति में बिल्कुल प्रयास नहीं करते और आपकी भक्ति की महिमा को जान लेते हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जहन राम पद प्रेम प्रधान, जहन राम पद प्रेम प्रधान, जहन राम पद प्रेम प्रधान, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान। बिल्कुल प्रयास नहीं करते ज्ञान आदि की प्राप्ति में। मुदपास्य नमन्त एव, आपके जो भक्त हैं या आपकी नजदीकी का अनुभव करते हैं और नमन्त एव प्रणाम करते हैं, सब नमस्कार करते हैं। किस भाव से? बोले हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मति परमार्थ गति, स नरो भव सागर मोद्धरति। हरि एव नमन्त एव, सब कुछ श्री हरि ही है। इस बात को हृदय में दृढ़ भरोसे के संग प्रणाम करते हैं। और क्या कि बोलो जीवंती, जीते हैं। जीना क्या है? खूब चकाचक खाओ और खूब खर्राटे लेके सो, ये जीना है क्या? जीने का तात्पर्य क्या है? वास्तविक जीवन है क्या? वास्तविक जीवन यही है कि इसी जीवन में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से परात्पर पर तत्व श्री कृष्ण का साक्षात हो जाए, वो प्रकट होके कहें कि आओ आओ तुम मेरे हो। ये जीवन का, वास्तविक जीवन जीने का लाभ है। न जाने कितने लोग जी रहे हैं, क्या सब जी रहे हैं क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, कि अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जीवंती, वास्तविक जीवन क्या है? खूब भजन होए, खूब कीर्तन होए, खूब कथा कही जाए और सुनी जाए, और जो भगवान के प्राण प्यारे हैं
भगवान से तादात्म्य संबंध जिनका जुड़ चुका है, ऐसे संतों की हम दर्शन करें, संतों की वाणियों से निकली हुई कथा को सुने। सन्मुख हरिताम भवदीय वार्ता। ब्रह्मा जी कहते हैं कथा तो सुनता है लेकिन सन्मुख हरिताम, सबके मुख से सुनने की बात भी नहीं है भैया। और आजकल तो जरूरी नहीं है कि कथा कहने के लिए कोई विशेष नियम या विशेष साधना या विशेष कोई वेश, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। हमारे श्री धन्वंतरी दास जी हमें सब अनुभव कराते रहते हैं। कभी कभी एक आध बार इन्होंने फोन में दिखाया, बढ़िया सूट वूट पहने और एयर कंडीशन उसमें जैसे पिक्चर हॉल होते हैं ना, ऐसे ही लोग भीड़ बैठी है और व्यक्तियों की मानसिकता बदल रहा है। वो आध्यात्म क्या कहते हैं उसको, आध्यात्म के विषय में समझाते हैं ना लोग। हाँ, वो स्पीकर कोई भी हो तो बढ़िया बढ़िया तर्क वो याद कर लेते हैं, लोगों से सुन करके नोट लिख के, और बढ़िया फिर श्रीमंत लोग बैठे रहते हैं, उनको समझाते हैं वो लोग। जैसे किसी विषय को पढ़ाया जाए उसी ढंग से प्रस्तुति रहती है उनकी। अच्छा, वो पढ़ाने जैसा प्रस्तुत तो करते हैं लेकिन उनको स्वयं उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे प्रोफेसर की फीस वो अपना उनकी तनख्वाह वेतन होता है, वैसे उनकी भी होती है। सुनाने को बहुत अच्छा सुनाना जानते हैं वो लोग भी, एक से एक बढ़िया तर्क भी देना जानते हैं। हम लोग तो देंगे क्या तर्क, लेकिन उनके मुख से कथा सुनी हुई कोई कथा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते सन्मुख हरिताम भवदीय वार्ताम, आपके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति है जिन संत जनों की, उनके मुख से निकली हुई जो कथा है उसको सुनते हुए जीवंत जीते हैं। फिर क्या करते हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभी, ये प्रायसो जित जितो प्यसितैस्त्रिलोक्या। जो जहां जैसे रह रहा है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है कि हाय राम हम तो ग्रस्त में, हम कैसे भजन करें। अच्छा, ये पल्ला झाड़ने की आदत है लोगों की। किसी अच्छे महात्मा ने कोई कथा वार्ता सुनाई और कहा कि करो भजन, पल्ला झाड़ेंगे, बोले महाराज हम तो ग्रस्त हैं, हम क्या करें। ये कोई बात वही क्या, तुमने पल्ला झाड़ दिया, ग्रस्त होने से भजन नहीं कर सकते हो क्या। अरे बोले महाराज परिवार का बंधन ऐसा है, हम कैसे करें, झाड़ लिया पल्ला, उचित नहीं है। तो वही कोई भैया अनहोते ग्रस्त नहीं हो कि तुम ही ग्रस्त बने हो। भक्तमाल में तो 90% कथाएं ग्रस्त भक्तों की है, और जो विरक्तों ने नहीं प्राप्त किया वो ग्रस्तों ने, सदग्रस्तों ने प्राप्त किया प्रियतम को, भगवान को। 90% से ज्यादा कथा भक्तमाल में ग्रस्तों की है। तो हमारे ब्रह्मा बाबा कहते हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, जो जहां जैसी स्थिति में रह रहा है वहीं रह करके भजन चालू करें। ये बहानेबाजी होती है केवल के ऐसा ऐसा अनुकूलता हो जाए तब भजन करें, कभी नहीं करते लोग। और हमारा तो ये अनुभव है कि प्रतिकूलता में जितना बढ़िया भजन होता है उतना अनुकूलता में कभी होता ही नहीं। रहने की प्रतिकूलता हो, खाने की प्रतिकूलता हो, शरीर भी प्रतिकूल हो, खराब रहता हो स्वास्थ्य, उस समय भजन जो बनता है ना, अनुकूलता में नहीं बनता है। हमने तो बचपन से संतों के चरणों में रह करके देखा है कि जिनको सब कुछ अनुकूलता एक चुटकी बजाने जैसी देरी में उपस्थित हो जाएं, वो जानबूझ करके प्रतिकूलता बना के रखते हैं। दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। बहानेबाजी वाली ठीक नहीं है। ऐसा ऐसा हो जाए तब भजन करेंगे। बहाने तो हम भी बनाते हैं, आप लोग तो क्या बनाओगे, आपसे ज्यादा बहानेबाज हम हैं स्वयं।
और ये बहाने पिंड नहीं छोड़ रहे हैं अब तक, और पता नहीं कब तक ये बहाने चलते रहेंगे हमारे। ये आश्रम के काम है, बस ये रह जाएं तो फिर ऐसा कर लेंगे, ये केवल बहाना है। न ऐसा कभी होगा न तुम कभी लगोगे। कभी कभी तो बड़ी हंसी आती है, प्रारंभिक महात्मा भजन की इच्छा भी होती है तो कहते हैं महाराज ये कुटिया बन जाए तो फिर भजन करने का मन है हमारा भी, पुरस्चरण करेंगे मंत्राज के। अब 2 4 6 लोगों से जब कुटिया की कहा जाता है ना, तो फिर कुटिया बनने में क्या लगे, इनको तो थोड़ा सा इशारा करना है, हल कुटिया के चल रहा है, आश्रम खड़ा हो जाए। अब 2 4 प्रेमियों से का स्वभाव अच्छा था, भजन की प्रियता थी, लोगों ने देखा कि महाराज जी कह रहे हैं कुटिया बन जाए तो भजन करेंगे, तो महाराज हम व्यवस्था करते हैं ना आपकी, चलो जगह खरीद दें आपके लिए। हो गई रजिस्ट्री, महाराज फूले नहीं समा रहे थे, अब भजन में लगेंगे, कुटिया बन जाएगी, जगह खरीद गई। तो भगत जी ने कहा कि अब जगह तो है ही महाराज, अब बनवाई डालो, झोंपड़ी वोपड़ी क्या डालोगे, पक्का ही बनवा दो, बार बार फिर बंदर खराब करेंगे, फिर मौसम बदलेगा तो फिर बदलनी पड़ेगी। एक बढ़िया सुंदर कक्ष बन गया महाराज का। बोले महाराज शौचालय भी यहीं बन जाए, अटैच बन जाए तो कैसा रहेगा। बोले ठीक है अटैच बनवा दो भगत जी। तो फिर पानी की टंकी रखनी पड़ेगी, तो फिर एक बोरिंग भी कराना पड़ेगा, समरसेबल। बोले सब करा दो। अब समरसेबल लग गई, बिजली का कनेक्शन हो गया। अब महाराज सोच रहे थे कि भजन करेंगे, तो भगत जी तो बनवाए के चले गए, और बिल आया महीना में, तो महाराज के ही नाम से आया बिल। बिल देखते ही महाराज बड़ी चिंता में, बोले ये तो बिल आ गया, अब क्या करेंगे। तो भगत जी को फोन करें, नहीं तो दूसरे भगत से प्रेम करें। तब तक दूसरा भगत आ ही गया। बोले महाराज जी आप बड़े अच्छे संत हो, सत्संग आपका बड़ा अच्छा लगता है, और उसने कुछ भेंट किया। और महाराज जी अगली पूर्णिमा पे फिर आने का मन है। बोले बच्चा जरूर आना। तो अगली पूर्णिमा पे भगत जी आवे, तो महाराज जो 1 लाख नाम जप करके उठते थे ना, और भगत आगे पहले ही तो 1 लाख नाम जप के 1000 माला धर दई। क्यों। बोले भगत जी भेंट करेंगे तब तो बिल भरेगा स्थान का। आओ भगत जी बैठो। और दिन तो बेचारे चना बना भिगो देते, यही तो एक आध मधुकरी रोटी मांग लाते, लेकिन अब इनको कैसे भैया मधुकरी की रोटी खिलावें। तो महाराज फिर स्वयं लग गए बनाने के लिए। बोले आओ भगत जी पंगत कर लो। भगत जी बेचारे चकाचक थे, 3 4 सब्जी बना के पाने वाले, वो थोड़ी सूखी चटनी से पाएंगे। तो महाराज को फिर कई आइटम बनाने पड़े, और लग गया पूरा दिन। ले वहां बैठ जाओ बाबा के पास। अब भगत जी बेचारे आए तो थे, और बोले महाराज अब क्या बताएं, आपके पास से जाने की इच्छा नहीं हो रही है, इतना अच्छा सत्संग है आपका। 4 किलोमीटर दूर रुके, वहां जाएंगे, सब आने जाने में ही समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अनुकूल समझो तो ये जगह खाली पड़ी है, एक कमरा हमारा भी बनवा दो, यहीं रुक जाया करेंगे। बोले बन जाएगा बच्चा, कोई बात नहीं। बोले हमें तो फुर्सत है नहीं, ये 2 लाख रुपए रखो आप अपने पास और काम चालू करवा दो, लेकिन थोड़ा महाराज क्या है, ऊंची कुर्सी दे के बनाना कमरा, बारिश में पानी न भर जाए। बोले हाँ अच्छा बन जाएगा। अब गड्ढा तो पहले से ही था। बुग्गी वाले से बात करी तो बुग्गी वाला बोला, ट्रैक्टर वाला बोला कि नहीं आ पाएगा। तो फिर गधे वाले से बात भाई, और गधा से उसने भर्त चालू किया भर करना। गधे वाले ने बताया कि 50 गधा तो मिट्टी डाल दी हमने। अब महाराज के मन में संदेह घुस गया। बोले 50 कैसे हो जाएगी इतनी जल्दी। तो 1000 माला लेकर के जो भीतर बैठते थे ना, उनकी गद्दी आ गई बाहर, और बाहर बैठ रहे हैं, 1000 माला चल रही है। और कितने गधा हुए, 50 51। ये हमारा हाल है। अब वो सोच रहे थे कि कुटिया होगी तो भजन होगा, भजन हो पाया क्या। और जो रास आया भजन था ना, वो भी सीताराम हो गया। जो अनुकूलता प्रतिकूलता विचार करके भजन में लगना चाहते हैं, वो कभी नहीं कर सकते। प्रतिकूलता से प्रतिकूल स्थिति बनी रहे और फिर भी भजन हो। स्थाने स्थिता, जो जहां जैसी स्थिति में है वहीं रहे
और मुस्कुराते हुए रहे, आनंद में रहे और लक्ष्य रखे भजन। वाणी से, क्रिया से, मन से, स्वभाव से सब भगवान कहते हैं मुझे और मेरी विभूतियों को प्रणाम करें। ऐसा भक्त जानते हो कैसा है? बोले वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ऋग्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदा। तत्तेनो कंपाम सुसमीक्षमाणः। ईक्ष संदर्शने अनुभव नहीं करता, कृपा को देखता है। वर्तमान में देखता है, वर्तमान में सुसमीक्षमाणो, वर्तमान में जो कृपा का दर्शन करे वही वास्तविक भक्त है। बहुत से लोग होते हैं भक्त तो कहते हैं पहले भगवान की बड़ी कृपा थी महाराज जी, अब पता नहीं क्या हो गया, माने अब नहीं है। कोई कोई कहते हैं महाराज अभी नहीं है, तो कभी न कभी तो कृपा होगी। तो ऐसा कहने वाले भी कभी भक्त नहीं होते। अभी नहीं है, कभी थी या कभी होगी, ऐसा भक्त हो ही नहीं सकता। प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी वर्तमान में ही जो कृपा की अनुभूति करते हैं, दर्शन करते हैं, वही भक्त हैं। और जितने भक्त देखेंगे आप, उनका सबसे पहला लक्षण यही होगा, हर विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराएंगे और कहेंगे भगवान की बड़ी कृपा है। एक व्यक्ति भक्त था, वैष्णव था, हर एकादशी का व्रत रहता, कंठ लग्न तुलसी पहनता, खूब भगवान नाम का जप करता और प्रत्येक स्थिति में कहता भगवान की बड़ी कृपा है। एक बार राजा की उंगली कट गई, राजा का सेवक था। अब राजा बड़ा परेशान, खून बहे। मंत्री था राजा का, उसने कहा कि राजन दुखी न हो, इसमें भी भगवान की कोई न कोई विशेष कृपा ही है। इतना सुनते ही तो खोपड़ी ठनक गई राजा की। राजा तो राजा ठहरा और कहा मंत्री बड़ा धूर्त है, मेरी उंगली कटी, खून बह रहा है और तू कह रहा भगवान की बड़ी कृपा है, तो अभी देखता हूं कृपा को। सेवको बनाओ बंदी और डालो इसको जेल में, धूर्त को। महामंत्री पद पर जो आसीन है, बिना कारण के उसको जेल जाना पड़े तो बुरा दिन तो आ ही गई। लेकिन वो मंत्री बड़ा विचित्र था। राजा ने जब कहा कि बंदी बनाओ डालो जेल में, तो भी वो मंत्री मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा राजन भगवान की बड़ी कृपा है। राजा भी खोपड़ी ठनक गई, बोले देखो कैसा विचित्र है, मेरी उंगली कटी कह रहा है बड़ी कृपा, और बिना अपराध के जेल जा रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री होकर के भी, और कहता है बड़ी कृपा, डालो जेल में इसको। अब जेल में पड़ गया बेचारा। कई दिन बीते। राजा की आदत थी जब कभी जाता मंत्री संग रहता था, कभी अकेला गया ही नहीं, लेकिन अब मंत्री तो जेल चला गया, अब तो जाना ही पड़ेगा अकेले। राजा ने लिया अपना घोड़ा और चल पड़ा वन विचरण के लिए। वन में विचरते विचरते गया, कुछ जंगली कोल भील लोगों ने मनोती मांगी देवी के सामने नरबलिदान करेंगे। राजा को ही अकेले को पकड़ लिया। उनको क्या मतलब कि कौन राजा कौन प्रजा। बांध करके ले गए देवी के सामने, गला काटना ही चाह रहे थे। तब तक बूढ़े कोल भील ने कहा कि भाई देख तो लो, जिसका बलिदान कर रहे हो कोई अंग भंग तो नहीं है, कटा पिटा तो नहीं है पहले से ही, क्योंकि अंग भंग कटा पिटा होगा तो देवी जी स्वीकार करेंगी नहीं इसको। तो जब देखना चालू किया तो उसकी उंगली कटी थी और पट्टी बंध रही थी उंगली में। उस बूढ़े ने कहा हटाओ हटाओ, भगाओ भगाओ, ये इसका बलिदान नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उंगली तो पहले से ही कटी है।
जैसे ही कहा हटाओ भगाओ, इसका बलिदान नहीं हो सकता। राजा का तत्काल चेत हुआ, बोले ठीक कह रहा था मंत्री, मेरी जिस समय उंगली कटी थी उस समय कहा था भगवान की बड़ी कृपा है, तो अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा गला जरूर कट गया होता है। राजा आया और कहा सेवकों से हाथी पर बिठा करके लाओ मेरे मंत्री को। कमलों की माला फूल बरसाते हुए मंत्री आए। राजा ने सबसे पहला प्रश्न किया कि मेरी उंगली कटने पर क्या कृपा हुई, ये मैं जान गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आई। प्रधानमंत्री होकर के भी बिना कारण के तुम्हें जेल जाना पड़ा, तुम्हारे ऊपर कौन सी कृपा भाई? तुम तो उस समय भी मुस्कुरा के कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा है, तो वो कौन सी कृपा है? मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा, अन्नदाता, आपकी आदत थी मेरे बिना कहीं न जाने की, आप मुझे संग लेके जाते तो आपकी तो उंगली कटी थी, आप तो बच जाते, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं कटा था, मेरा गला जरूर कट जाता। इसलिए मेरे राम जी ने मुझे जेल भेज करके सुरक्षित कर दिया और आपकी उंगली काट करके आपको सुरक्षित कर दिया। भगवान की दोनों स्थितियों में ही कृपा रहती है, सदा कृपा रहती है। सुसमीक्षमाणो, सु भी उपसर्ग है, सम भी उपसर्ग है। प्रत्यक्ष कृपा को देखते हैं, एक एक घटना में कृपा को देखते हैं। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, कोई भी दुख क्लेश जीवन में आता है तो किसी दूसरे के ऊपर थोपते नहीं है, तुम्हारे कारण हम झेल रहे हैं। संसार में ऐसा बहुत होता है, कोई दुख क्लेश आ पड़े तो कभी पत्नी के ऊपर थोपेगा तो पत्नी कभी अपने पति के ऊपर थोप देगी, तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, हम परेशान नहीं होते। ये व्यर्थ की भाषा है। आत्मकृतम विपाकम, अपना ही मान करके उसको आनंद पूर्वक भोगते हैं। भुंजानमेवात्मकृतम कृतम विपाकम। और क्या कहते हैं, हृग्बार बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हृदय से वाणी से मुझे और मेरी विभूतियों को प्रणाम करते हैं। ऐसा जो भक्त होता है वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। जो ब्रजवासी है ना, झूठा खिला रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, आपकी पीठ पर लद रहे हैं, आपको घोड़ा बना रहे हैं, इनको आप क्या मुक्ति देंगे? ये तो मुक्ति पद के पहले से ही अधिकारी हैं। ये शाम तो भाग्यमिहि जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पिकतमा गिरिरजो विषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। आपके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति करने वाली इन गोपियों को, ग्वाल वालों को देख करके मेरा मन स्पष्टतः आश्वासित हो गया है कि वेद की ऋचाएं जिन आपके चरणों की धूल को प्रणाम करती हैं, उन वेद की ऋचाओं के द्वारा गाई हुई जो आपकी चरण धूल की चरण रज की महिमाएं हैं, उस पूरी महिमा का आनंद तो ये ब्रजवासी ले रहे हैं। वो खोज नहीं पाए आज तक आपको, और ये ब्रजवासी आपको डांट करके, अनुशासन करके आपके ऊपर आपसे कराते हैं। बड़ी लंबी स्तुति है, लेकिन भगवान देखते ही नहीं है ब्रह्मा जी की तरफ। बोलने की बात तो अलग है, क्यों नहीं देखे ब्रह्मा जी? इसीलिए नहीं देखे कि तुमने मेरे और मेरे भक्त का मुझसे वियोग कराया है। जो संयोग कराता है ना, भगवान भारी खुश रहते हैं उससे। एक बार श्रीरंगम, त्रिचनापल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिचनापल्ली, श्रीरंगनाथ धाम में हजारों वैष्णवों के संग में श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज मंदिर दर्शन के लिए पधारे। तो वहां भगवान पौढ़ा नारायण का दर्शन है, शेष के परंग पर पौढ़े हुए हैं भगवान। रामानुजाचार्य जी को सैकड़ों वैष्णव वृंदों के सहित आता जैसे ही देखा कि भगवान अचानक सैया से उठ के बैठे, और बैठे ही नहीं, दोनों भुजाओं को ऐसे कर लिया ठाकुर जी ने, आओ मेरे हृदय से लगो।
रामानुजाचार्य भगवान दौड़ते हुए गए और हृदय से लग गए सर्वेश्वर के। ठाकुर जी ने धीरे से कान में पूछा, रंगनाथ भगवान ने, रामानुजाचार्य जी ऐसी कौन सी शक्ति है आप में जो इतने हजारों लोगों को वैष्णव बना दिया, आपने मेरे सन्मुख कर दिया। मैंने रामावतार में समुद्र को साक्षी करके शरणागति की उद्घोषणा की, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। मैं समुद्र को साक्षी करके कहता हूं, एक बार कोई कहवर दे, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मैं जीव मात्र से उसको निर्भयता दे देता हूं। इतनी घोषणा करने के बाद में भी गिनती के लोग आए मेरी शरण में। एक तो अपने बड़े भैया से ही परेशान सुग्रीव आया, मार मार हालत खराब कर दी जब सुग्रीव की वाली ने, तो उसका कोई कहीं कुछ ठौर ठिकाना तो था नहीं, परिस्थिति बसात फिर मेरी शरण में आ गया। और दूसरे भी जो शरण में आने वाले हैं ना, उनमें भी लात मारी खींच करके बड़े भैया ने, तात लात मोह रावण मारा। वो विभीषण जी मेरी शरण में आए और एक कौआ आया जिसको बिना फड़वाड़ा बाल मैंने छोड़ दिया था, सींक पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में घूमा, काहू बैठन कहा न कोही, राख को सके राम कर द्रोही। तब नारद देखा बिकल जयंता, जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, अभी तो नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। उस जयंत को मेरी शरण में भेजा नारद जी ने। गिनती के 3 4 6 लोग आए और रामानुजाचार्य जी हम तो आपके ऊपर बलिहार जा रहे हैं, जो हजारों लोगों को आपने मेरी शरण में बुला लिया, इतने लोग कैसे बन गए वैष्णव? मैं आपसे इसीलिए बहुत ज्यादा खुश हूं कि आपने मेरे भक्तों को मुझसे मिलाया है। तो जो भगवान के भक्तों का भगवान से संयोग करा दे, भगवान उससे खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से ये अपराध बना के भगवान के भक्त तो कर दिए गुफा में बंद, बछड़ों को कर दिया गुफा में बंद, और ग्वाल वालों को भगवान से अलग कर दिया। भगवान कहते ऐसे भक्तापराधी का तो हम मुख भी नहीं देखते। तुमने इतनी बढ़िया मेरी लीलाओं को देखते हुए भी अंधा जैसा व्यक्ति कोई काम करे वैसा किया। भगवान ने सहज जब कहा कि अंधे जैसा काम तुमने किया, तो ब्रह्मा जी समझ गए हैं अब तो मुझे अंधा बनना ही पड़ेगा, और अंधा बन करके मैं राम जी के भक्तों को राम जी से मिलाऊंगा, तभी लगता है मेरे ये कन्हैया और राम जी खुश होंगे। वही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हनुमान वंश में उनका जन्म हुआ। हनुमान वंश। आप कहेंगे अखंड ब्रह्मचारी का कोई वंश होता है क्या? बाल ब्रह्मचारी नहीं, अखंड ब्रह्मचारी। लेकिन भैया भक्तमाल ग्रंथ तो कहता है हनुमान वंश में जन्म प्रशंस जाको। हनुमान जी के वंश में प्रशंसनीय जन्म हुआ जिनका। तो हनुमान वंश कैसे चला पता है? कई कथाएं हैं। एक बार हनुमान जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ भगवान के चरणों में बैठकर के योगाभ्यास कर रहे थे। खूब प्राणायाम करो ना तो माघ के महीना में पसीना आने में देर नहीं लगती। और जो नित्य प्राणायाम परायण संत होते हैं, घंटों घंटों तक जो प्राणायाम करते हैं, उनके रोम रोम से पसीना की बूंद निकलती है, मोती जैसी लगती है, क्योंकि योगी के पसीने में भी बदबू नहीं आती। हमने तो पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी के चरणों में रह करके देखा। महाराज जी प्रायः पंखा नहीं चलाते थे, भयंकर गर्मी में भी, और पंखा भी चलाते तो इतनी दूर रखवाते, इतनी दूर रखो, कोई पास में बैठे तो उसे हवा लगे, स्वयं तक ना आवे। अब जब जेठ में तो गर्मी तो बढ़ती है ही वृंदावन में खूब। कई बार पसीना आता तो महाराज जी एक गमछा, लाल सा गमछा रखते थे, सी को कंधे पे डाल लेते। वैसे तो एक लगोटी से रहते महाराज जी, वस्त्र कपड़े बड़े प्राय नहीं पहनते, एक ही धोती रहती वो बरसों तक।
और साल में एक आध दिन जटा धोते थे, वर्ष में एक दिन। और स्वयं तो धो नहीं सकते थे इतनी बड़ी जटाएं, तो हम लोग धोते थे। हमने कई बार धोई। एक आराम कुर्सी थी महाराज जी की, ऐसे लेट जाते कुर्सी पे और मोटी मोटी जटाएं फिर हम लोग देते धुलते, साल में एक आध बार। कपड़ा भी नहीं कोई धारण करते, तो कई बार पसीना आता। महाराज जी को सेवा हम करते तो ऐसा अनुभव होता कि पसीना से सुगंध निकल रही है। उनकी गंदी स्वापी हो जाती, पसीना पहुंचते पहुंचते रखी रहती थी वहीं तखत पे, जल पी के उसी से मुंह पोंछ लेते थे। पसीना आता तो कई बार ले पीठ रगड़ दे मेरी, ऐसे नहीं स्वापी से रगड़, तो उसी स्वापी को लेके हम लोग पीठ रगड़ते। थोड़ा थोड़ा पसीना आता, तो पसीना आए गंदी स्वापी हो तो बदबू नहीं आएगी क्या? लेकिन सही बता रहे हैं, उस स्वापी को कई बार सूंघ करके देखा, उसमें से सुगंध आती थी। तो योगी का जो स्वेद होता है ना, वो भी दिव्य हो जाता है। हनुमान जी प्राणायाम कर रहे हैं, भगवान शंकर प्राणायाम की कलाएं बता रहे हैं। इतना प्राणायाम किया हनुमान जी ने कि उनका स्वेद पसीना निकला, और वो पसीना आकाश मार्ग से नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो एक बालक का जन्म हुआ। उसी बालक का नाम हुआ नाभा। नवभूत, नभ से भूत पृथ्वी पर आया, उससे बालक का जन्म हुआ, उसका नाम नाभा हुआ। यह भी कथा है। और ये नाभा और कोई नहीं, ये साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं। मैंने देखते हुए भी भगवान की लीला को अनदेखा किया, उनकी दिव्य प्रीतिमयी लीला में विघ्न बना, और भक्त भगवान को मैंने अलग किया। उस दुख और क्लेश से दुखी ब्रह्मा जी महाराज ने, मैं भक्त भगवान का संयोग जब तक नहीं कराऊंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा, और मैंने अनदेखा किया इसलिए अंधा ही पैदा होऊंगा। वो साक्षात ब्रह्मा ही अयोनिज रूप से हनुमान जी के स्वेद से प्रकट हुए हैं। नाम उनका श्री नाभा जी महाराज। हनुमान वंश में प्रशंस जन्म या को। दूसरी एक कथा और है कि एक पंडित जी की कोई संतान ही नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े दुखी, किसी संत की शरण में गए। संत हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने कहा कि तुम हनुमान जी की आराधना करो और तुम्हारी संतान होगी निश्चित। और भगवान की ऐसी कृपा भई कि कालांतर में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भई। हनुमान जी की जब वो साधना कर रहे थे तो जो पंडितानी थी उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे विशाल का एक दिव्य तेज संपन्न बानर कोई सामने उनको दिखा। वो भयभीत हो गई। भयभीत होने के कारण उसने नेत्र बंद कर लिए। कालांतर में पुत्र तो हुआ लेकिन जन्मांध ही हुआ। उन ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि हनुमान जी की कृपा से ये बालक हुआ है, इसलिए इस वंश का ही नाम हम हनुमान वंश रख देते हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस या को, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारी। अच्छा, अंधे संसार में बहुत होते हैं, लेकिन नेत्रों के चिन्ह तो होते ही हैं लोगों के। लेकिन नाभाजी महाराज का ऐसा विचित्र जन्म हुआ। जन्म तो हुआ अंधे रूप में हुआ, और अंधे के साथ साथ ऐसा विचित्र स्वरूप था कि आंख के चिन्ह भी नहीं थे। ये नासिका के बगल में भौहों के नीचे बढ़िया नेत्र के चिन्ह होते ही हैं, जिनको नहीं दिखता है उनके भी चिन्ह होते ही हैं। लेकिन आश्चर्य, इनके भौहों से लेकर के कपोल गाल तक पूरा सपाट है एकदम, चिन्ह भी नहीं। बताओ कैसे विचित्र लग रहे होंगे। भयो दृगहीन सो नवीन बात जानिए। उस जन्मांध बालक को देख करके ब्राह्मण ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हो गए। हाय हाय, इसका क्या होगा। निर्धनता तो थी ही, भयंकर अकाल और पड़ा। पिता की मृत्यु हो गई, परिवार के सब तितर बितर हो गए, क्योंकि भूक्षिता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति ऐसा क्या है जो न कर सके। धीरे धीरे सब परिवार के छिन्न भिन्न हो गए। एक जननी और एक नाभाजी, दो ही रह गए केवल।
अच्छा, भक्तमाल में अनेक चरित्र आप लोग सुनेंगे। भगवान के जो ज्यादा नजदीक होते हैं ना, उनके चरित्र प्राय ऐसे ही होते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन या बीच में ऐसा जीवन जरूर आता है जिसमें भयंकर कष्ट होए, और जिसके जीवन में कष्ट नहीं है उसका जीवन वास्तव में कोई जीवन है क्या? संघर्ष जो होता है ना जीवन में, वो जीवन को उन्नत बनाता है, जीवन को निखारता है। इसलिए संघर्ष अगर आ गया हो जीवन में, या आने वाला हो, या चला गया हो, घबराना नहीं। अभी तो इनके तरफ देखना और प्रणाम करके कहना, वाह मेरे प्रियतम, मेरी उन्नति के लिए शायद आपने ये संघर्ष मेरे जीवन में दिया है। आपकी आज्ञा है तो मैं कस के करूंगा संघर्ष, पीछे हटूंगा ही नहीं, क्योंकि आज्ञा तो आपकी है, दिया तो आपने ही है। ये बिचारी माता बन छोड़ी विचार के कीले अगर ताई डगर। उसके नीचे ही अंधे बालक नाभाजी को उसकी जननी मां छोड़ गई। छोड़ गई का तात्पर्य वहां छोड़ गई, दूसरा संत कहते छोड़ गई भूख प्यास से स्वयं भी बेचारी व्याकुल तो थी, कृषिकाई हो गई थी। इतना भारी उसकी कमजोरी आई और भूख ने सताया कि उसने शरीर ही छोड़ दिया। इसलिए उम्र बरस 5 मान के अकाल आंच माता बन छोड़ गई। विपत्ति बिचारी है, एक तो अंधा हो, पिता की मृत्यु पहले हो गई हो, और मैया भी 5 साल के अंधे बालक को छोड़ जाए। बताओ, इस विपत्ति का कोई विचार भी कर सकता है क्या? लेकिन राम जी जिसके हो ना, पूरा संसार उसे छोड़ दे तो भले ही छोड़ दे भैया, हमारे राम जी न छोड़े। यही हुआ। श्री कील देवाचार्य जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज उसी रास्ते से निकले हैं। कील और अगरता है। कील जी महाराज, कील नाम क्यों पड़ा जानते हैं? महान योगी। मथुरा जी में एक यंत्र फिट किया था धूर्त फकीरों ने, और वो ऐसा विचित्र सा यंत्र था कि मथुरा वृंदावन दर्शन करने कोई आता कि आते ही उसकी सुन्नत हो जाती, यानी मुस्लिम हो जाता। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य अनंतानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी कृष्णदास पैहारी जी महाराज से निवेदन किया। पैहारी जी महाराज शत्रुघ्न जी के अवतार हैं, जयपुर गलिता गद्दी में भजन करते हैं। स्वामी पैहारी जी महाराज ने अपने प्रधान शिष्य से कहा कि जाओ मथुरा में और उन धूर्त मुस्लिम फकीरों ने जो यंत्र फिट किए हैं उनको समाप्त करो अपने सिद्धाई के प्रभाव से। और यही हुआ। तो जैसे वृंदावन में मथुरा में आए कि आते ही जो उनका यंत्र था वो विफल हो गया। अब तो आनंद होने लग गया। प्रातः काल उन्होंने आजान भरते हैं ना, वो लोग आवाज लगाते हैं, माइक लगा के दूर दूर तक जाती है आवाज। लेकिन कील जी महाराज तो ऐसे महान सिद्ध थे कि उन्होंने इन्हीं के ऊपर ऐसा प्रयोग किया कि उनकी तालू से जीवा चिपक गई। अब जीवा चिपक गई तो कुछ बोलेगा क्या? अब लगा में ताकत और न कुछ कह पाए। बोलते हैं बड़ी तेजी से अल्लाह अकबर। अब कोई भी नमाज नहीं पढ़ सके, हड़कंप मच गया। बादशाह से शिकायत करी, बोले कोई सिद्ध आ गया है, बोले समाप्त करो उस सिद्ध को। श्री कील जी महाराज बीच रास्ते में बैठे थे, पद्मासन लगाए, समाधि लगाए। तो उस समय दिल्लीश्वर जो दिल्ली का सम्राट था उसने कहा कि कील ठोक दो उसकी खोपड़ी में। ऐसे नहीं मानता है, लोहे की बड़ी भारी कील और हथौड़ा से कोई जमीन में ठोके, दीवार में ठोक दे। वैसे ही इनके ललाट में कील रखी और ठोकना चालू किया। कील ठोकते जा रहे हैं और श्री कील देवाचार्य जी महाराज अपने योगाग्नि के प्रभाव से उस कील को दग्ध करते जा रहे हैं। कील पूरी तरह से गला दी, सम्राट साष्टांग पड़ गया। भगवान इस
मजबूत कील को भी योग बल से गलाने वाले आप तो श्री कील देव जी महाराज हो। उन्हीं का नाम कील देवाचार्य जी महाराज हुआ। ये कील देवाचार्य जी महाराज बड़े सिद्ध संत हैं। उनके छोटे गुरु भाई हैं अग्र देवाचार्य जी। दोनों की जमात घूम रही थी। कील और अगर ताहि डगर दर्श दिए, उसी रास्ते से निकले जहां जन्मांध बालक नाभा 5 वर्ष की आयु में व्याकुल खड़े थे। संतों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई। अचानक भगवान अगर किसी संत को जीवन में प्रदान कर दें, दर्श दिलवा दें, तो राम जी की प्रत्यक्ष कृपा मानो। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कील जी अग्र जी महाराज ने जैसे इस जन्मांध बालक को देखा, अनाथ जान पूछो सो उचारिए। कील जी महाराज ने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो? तो 5 साल के थे नाभाजी। नाभाजी ने हंस करके कहा कि मैं क्या बताऊं अपना परिचय कि मैं कौन हूं। देह बुद्धिया तु दासोहम, आत्मभूता त्वदंसकः। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्, देह बुद्ध्या त्वदंसकः। आत्मभूत से अगर पूछते हो तो जो आप हैं सोई में हूं। और क्या अंतर है? आत्मा तो एक जैसी ही है बिल्कुल। आत्मा बूढ़ी थोड़ी होती है, ना आत्मा स्त्री होती है, ना पुरुष होती है। तो आत्मबुद्धि से जो विचार किया जाए मैया, तो जो आप और सोई हमें, क्या अंतर है उसमें? हाँ, देह बुद्धिया तो दासो हम, देह बुद्धि से मैं आपका अंश, आपका दास हूं। आपने पूछा तुम कौन हो? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, मैं तो नित्य शाश्वत भगवान का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। नित्य शाश्वत में आपका अंश हूं। आपने कहा तू कौन है? तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। तो मैं अगर कहूं कि मैं पृथ्वी हूं तो आप नहीं मानोगे। मैं कहूं मैं आकाश हूं तो भी आप नहीं मानेंगे। मैं आपसे कहूं कि मैं वायु हूं तब भी नहीं मानोगे। मैं कहूं मैं अग्नि हूं तो भी नहीं मानोगे। क्योंकि जो 5 तत्व है ना, छित जल पावक गगन समीरा, ये सब अलग अलग पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। और इन 5 तत्वों को मिलने के बाद उसका एक संघात शरीर का निर्माण होता है, जिसको लोग शरीर कहते हैं। आपने पूछा तू कौन है? तो मैं आत्मा अनाम होती है, उसका कोई नाम नहीं होता आत्मा का। मैं अपने को क्या बताऊं? दोनों संत मुस्कुराने लग गए कि देखो तो जन्मांध बालक होकर के भी कैसी विचित्र भाषा बोल रहा है। तब संतों को कृपा करके दया आई। बड़े सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे नैन, दोनों सिद्ध महापुरुष थे। कमंडल हाथ में था, कमंडल का जल लिया, षडक्षर राम मंत्र राज का उच्चारण किया, और जैसे ही जल के छींटे मारे नेत्रों के ऊपर कि सींचे नैन चैन भयो खुले चख,
जोड़ी को निहारिए। कमंडल के जल को सींचते ही जो नेत्र की जगह भी जहां नहीं थी वो अपने आप जगह प्रकट हो गई और बड़े बड़े कमल के समान नेत्र प्रकट हो गए। और जब आंख खोली है तो सबसे पहले जुगल जोड़ी संत का ही दर्शन किया, दो महापुरुषों का दर्शन किया। सींचे नैन चैन भयो, मन में अत्यंत सुकून हुआ, आनंद हुआ। खुले चक जोड़ी को निहारिए। श्री नाभाजी महाराज ने अपलक नेत्रों से सदगुरु संत का दर्शन किया। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। इन नेत्रों का वास्तविक फल यही है कि भगवान के साथ साथ भगवान के संतों का दर्शन किया जाए। नाभाजी महाराज ने संतों का दर्शन किया है, आनंद विह्वल थे। इतना आनंद हुआ संतों के दर्शन के, लौट गए चरणों में। श्री प्रियादास जी कहते, पांय भरे आंसू आए, कृपा करी संग लाए, कीले आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है, गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जाने अनुमाने ताही टहल लगायो है, चरण प्रक्षाल संत सीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है, भई बड़ भारी ताको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गेरा गायो है। पाए भरे आंसू आए। छोटे से बालक नाभाजी ने दोनों संतों के चरणों में अपने सिर को रख दिया और बड़े बड़े नेत्रों से इतने आंसू बहे हैं कि सद्गुरु चरणों को प्रेमाश्रुओं से प्रक्षालित कर लिया। प्रेमी के नेत्र से जब आंसू निकलते हैं तो उस आंसू का मोल तोल पूरे संसार में कुछ होता ही नहीं। बालक की इस प्रकार की प्रीति देख करके श्री कील देवाचार्य जी महाराज ने अपने छोटे गुरु भाई अग्रदेवाचार्य जी को आज्ञा दी। अग्रदेवाचार्य जी, मेरी आज्ञा है तो मंत्र सुनाओ इस बालक को। कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। अच्छा, बड़े गुरु को गुरुतुल्य माना जाता है। तत्काल उनकी आज्ञा मानी, गले में कंठलग्न तुलसी धारण कराई, कान में मंत्र दिया। ये कान में जो मंत्र सदगुरु देते हैं ना, उसी क्षण दूसरा जन्म हो जाता है। श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागतः, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। कान में मंत्र मिलते ही दूसरा जन्म। इसलिए दीक्षा लेने के पहले जो जान अनजान ज्ञात अज्ञात जो पाप बने, दीक्षा लेने मात्र से भस्म हो गए, सब एक संग भस्म हो गए। अब सावधानी रखनी है कि आगे कोई न बन पावे। इसलिए जननी के गर्भ से जब जन्म हुआ वो कोई जन्म नहीं था। कितनी जननियों के गर्भ से कितने बार जन्म हम लोग ले चुके हैं, लेकिन सदगुरु ने मंत्र दिया, सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की शरण में भेज दिया। भैया सच्चा जन्म तो वही है, सच्चा जन्म। इसलिए बहुत से वैष्णवों को हमने देखा है, 70 साल की आयु थी। हमने पूछा, बाबूजी उम्र आपकी? बोले महाराज 13वें साल में चल रहा हूं। बड़ी हंसी आई, 13 साल? बोले हाँ महाराज, 13 साल पहले गुरुदेव ने कृपा की, मंत्र दीक्षा दी। मैं तो उसी को ही अपना जन्म मानता हूं कि वही मेरा जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ। हम 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के नहीं। जिस दिन से सदगुरु ने मंत्र दिया, दीक्षा दी, जन्म हमारा उसी दिन से माना जाए।
मंत्र प्राप्त हुआ, ले आए हैं गलिता गद्दी में। गलिता में संतों की निरंतर सेवा होती है। ये महर्षि ऋषियों की तपस्थली है और कलिकाल में गलिता में गंगा जी प्रत्यक्ष रूप से आई हैं। आज भी गलिता में जाओ तो वहां धारा का दर्शन होता है, कुंड में जल रहता है, निरंतर संत सेवा होती है। अब सेवा बताई, छोटा सा 5 साल का बल, देखो सेवा सबको करनी चाहिए और भगवान के दिव्य प्रसाद को पाने वाला जो सेवा से कतराता है, बचता है ना, वो अपराध ही करता है। और पुराने समय में तो हमने देखा, अपने हम कोई बहुत पुराने नहीं है, नई छोकरा हैं अभी, बहुत पुराने थोड़ी है। कई साधु कहते हैं अरे कल के तो साधु हो, तो हम मानते हैं कल के हैं, लेकिन हमने पुराने संतों के चरणों में रह के जरूर देखा है। पुराने संतों में सेवा न मिले तो वो चले जाते। खाक चौक में सावन में साधु आते थे, महाराज जी कुछ सेवा बताते, वैसे हम लोग ही रसोई बनाते थे। कोई साधु रसोई में जाने की कोशिश करते तो महाराज डांट देते, महात्मा खाओ आनंद से, भजन करो, नहीं है रोज जाने की, नहीं रुकते वो सारे। सेवा बिना तो रहते ही नहीं। एक भले बाबा आते थे, बाबा महाराज जी के पास भले बाबा है, बाबा ने खूब दर्शन खूब रहे, भले बाबा, उन्होंने पूरा आश्रम हमको लिख दिया था। यहाँ स्वासरा नाम की जगह है, श्यामगढ़ से आगे भवानी मंडी, भवानी मंडी श्यामगढ़, उससे कयामपुर नाम का एक गांव। तो वो महात्मा बड़े अच्छे, बड़े पुराने, 2 महीना 1.5 महीना लगभग खाक चौक में रहते और उनके यहाँ उनकी खेती थी, जमीन थी, स्थान में अफीम पैदा होती उनके यहाँ। तो वो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लेके आते, तो थोड़ी सी हमारे एक त्यागी जी हैं उनको देते, बोले ले वो थोड़ी सी रखो। कभी कभी हम लोगों के पास भी बोले थोड़ी सी रखो, खाना नहीं। जब कभी पेट झरने लग जाए तो थोड़ी सी पानी में घिस के जरा सी चंदन की तरह और आधा गिलास पानी पी लेना, एकदम चकाचक हो जाओगे। तो भले बाबा बड़ा प्रेम करते, तो वो इतने अच्छे बड़े प्रतिष्ठित स्थान था उनका और बड़े सरल से रहते, सेवा जरूर करते। बूढ़ा बूढ़े हो गए तो वो झाड़ू सेवा, झाड़ू लगाते, सब्जी मनिया करने पहुंच जाते। तब ज्यादा उम्र हो गई तो महाराज जी ने एक बार रोक दिया, ए भले अब झाड़ू वाड़ू मत किया करो, तेरी से उम्र हो गई है, बैठो भजन करो, प्रसाद पाओ। तो महाराज पता नहीं उन बाबा ने अपना आसन वासन बांधा और लौट के प्रणाम किया। तो महाराज जी ने पूछा, भले किस बात की प्रणाम, कैसे सज गए? तो बोले महाराज जी जा रहे हैं। अब क्यों? अभी तो सावन प्रारंभ ही हुआ है, अभी क्यों जा रहे हो? बोले अब सेवा तो आपने रोक दिया है कि सेवा मत किया करो।
काली